बच्चों, 9वीं कक्षा के हिंदी कालंश को आप सभी को स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। विषय है व्याकरण क्यों। भाषा बोलने और लिखने में गलती न हो, उसे सुनकर दूसरे लोग न हंसें, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। भाषा बोली जाती है। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, उनके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। उदाहरण है आ, ग, च, द, प, स आदि एक एक ध्वनि है। इनका उच्चारण करने से पता चलता है कि ये छोटे छोटे खंड हैं। इनका उच्चारण करके देखें। भाषा लिखी भी जाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ, ग, च, द, प, स आदि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोली बराबर बदलती जाती है और लेखन उसके पीछे पीछे चलता है। शब्द एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। तो शब्द किसे कहते हैं या शब्द कैसे बनते हैं? एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। अब देखेंगे पद। शब्द वाक्य में आने पर पद कहलाते हैं। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जुड़ा जाता है। वाक्य निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। तो बच्चों, वाक्य कैसे बनता है? निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। भाषा आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। ध्वनि और वर्ण। ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुंह के निम्न अंगों को काम में लगाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अंगों के नाम जो ध्वनियों का उच्चारण करते समय काम में आते हैं। ओंठ, दांत, वर्ष, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु, अली जिह्वा या कौवा, जिह्वा, स्वर यंत्रावरण, उपाली जिह्वा, स्वर यंत्र, काकल। फेफड़ों से आने वाली वायु और इन अंगों की सहायता से सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। हिंदी की ध्वनियाँ और वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, व। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न।
प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। और दो प्रकार व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में है स, स, ह। तो बच्चों, आज जो पढ़ाया गया है उसे घर में किताब देखकर अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतना। नमस्ते।